वैसे राज कपूर के बाद होली का मजमा अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा में भी लगने लगा था। घर के गार्डन में हर दौर के सितारे मौजूद रहते और खूब होली खेली जाती और बच्चन का अवधि रंग भी जमता। रंग बरसे गूंजे बिना प्रतीक्षा की होली पूरी नहीं होती थी। वैसे सही मायनों में फिल्मी पर्दे पर बिना अमिताभ बच्चन के होली पूरी हो ही नहीं सकती। होली का नेशनल एंथम बन चुका रंग बरसे भीगे चुनर वाली को अमिताभ ने सिलसिला में जिस अंदाज में पेश किया था, आज भी होली का सबसे बड़ा गीत बना हुआ है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में ज्योना परोसा, सोने की थारी में ज्योना परोसा, अरे सोने की थारी में, सोने की थारी में ज्योना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वैसे सिलसिला के ठीक 32 साल बाद बच्चन ने एक बार फिर होली का रंग जमाया था। हेमा मालिनी के साथ फिल्म बागबान में गाया उनका गीत होली की अलग छटा बिखेरता है। अरे होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा। हट तलक दिनी दिख तकताल जा 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 जने जाने अरे दिखनी हट दिनी दिख दिन तो कारे काय है का जने धाने दा होली दिनी बट दिन बट दिन तरने धाने दा दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक दिनी तक निकल दिन दा तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। हो 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डाले अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में भीरा वत में, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा। अमिताभ बच्चन की होली परंपरा पिता के निधन के बाद से खत्म हो गई। सुभाष घाई भी किसी समय सितारों के संग जमकर होली मनाते थे, लेकिन अब वो दौर भी खत्म हो गया। मुंबई में अब फिल्मी सितारे सिर्फ अपने करीबियों के साथ होली खेलते हैं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर होली का रंग जमाते हैं, तो कभी कभी अक्षय कुमार का मन भी रंगों में डूबने को करता है। वैसे प्रियंका चोपड़ा के साथ गाया उनका गाना नेक्स्ट जनरेशन के लोगों का आज भी फेवरेट है। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया जिया क्यों धड़काए, जार जार डोंट टच माय चोले, ये होली आइए होली, ये होली आइए होली, Do me a favor, let's play होली, ये होली आइए होली, रंगों में है प्यार की बोली। बात अगर होली के फेवरेट गानों की ही चल रही है, तो शोले के बिना कैसे पूरी होगी।
रामगढ़ के गांव वालों के साथ बसंती और वीरू की होली धमा चौकड़ी आज भी लोग नहीं भूले हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, हाँ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जाने जो दीवाने तू, होली के बहाने तू, जाने जो दीवाने तू, होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। रंगों का त्योहार होली का ये हसीन सफर जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555, 9425156005। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर
150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने
जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं।
बीते 7 दशक में हिंदी सिनेमा में होली को सेलिब्रेशन के रंगों में लपेटकर भी पेश किया गया। कभी होली के बहाने हमजोली से दूरी का दर्द सामने आया तो कभी बदले की टीस, और फिर होली के बहाने अब शाहरुख खान के उस बेपनाह मोहब्बत को कैसे भूल सकते हैं। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। भीगे भीगे तेरे बदन से जैसे शोले लपक रहे हैं, अपना रास्ता देख मुसाफिर तेरे नैनों भटक रहे हैं। मैं भूला रास्ता, रास्ते पे आ जाओ, मैं थाम लूं भैया, मत छेड़ो सैया, तुम दिल मत तोड़ो, तुम आंचल छोड़ो, तुम काहे रूठी, हाँ? मेरी चूड़ी टूटी, दिल मेरा टूटा, चल हट जा झूठा, तो नाच में गाऊं, तू बैठ में जाऊं, मुश्किल है जाना, तू है दीवाना, मुझे अंग लगा ले, बस रंग लगा ले, नीला के पीला, नीला ना पीला, क्या लाल गुलाबी, तू बोलो भाभी, चुटकी भर सिंदूर मंगा कर इसकी मांग सजाना। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। आज के लिए बस इतना ही, और आप सबको होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली एंड सेफ होली। न्यूज के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो आज होली है और कल रंगों का धमाल है। अपने दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। वसंत और होली के मूड में लोग तमाम तरह के रंगों में रंगते हैं, लेकिन कई लोग सूखे भी रहते हैं और ये अपना भी मसला है। होली की धूम, होली के रंग और होली के मतलब में अपने लिए सोचने को बहुत कुछ होता है, मगर रंगों के धमाल में डुबकी लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे दूसरे अपने त्योहारों के वक्त विचार आता है, वैसे होली के आज के त्योहार के बहाने भी समझ में आता है कि वक्त बदल रहा है। नई पीढ़ी आज की पीढ़ी में इंटरनेट के सोशल ठिकानों की होली का शगल होगा। कोई इको होली में सूखा रहेगा तो कोई उम्र के तकाजे से घर में बना रहेगा। अपना बुनियादी सवाल है कि हम 40 साल पहले जैसे उत्सव मनाते थे वैसे क्या आज परिवार मनाते हैं? तब जो मतलब होता था क्या आज वह है? यह कुछ अजीब सा मसला है। हम हिंदू वक्त के साथ बदल रहे हैं, लेकिन यह परिवर्तन निरंतरता के बीच है। बार बार लगता है
कि सब कुछ सनातनी है, पर सनातनी रंग में वक्त नए नए रंग जोड़ रहा है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। कांग्रेस के साथ सद्भाव दिखाने की मुलायम सिंह की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। राहुल गांधी बहुत जल्दी मिशन यूपी पर निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बजट सत्र खत्म होने के बाद वे उसी तरह से उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे जैसे विधानसभा चुनाव से पहले करते थे। फर्क क्या होगा कि इस बार निशाने पर अखिलेश यादव की सरकार होगी। राहुल अपने पिछले मिशन में मायावती को निशाना बनाते थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से पैसा आता है और वह लखनऊ में बैठा हाथी खा जाता है। लेकिन सपा की सरकार बनने के बाद राहुल ने 1 साल से सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए राहुल चुनाव में उतरेंगे। असल में कांग्रेस की रणनीति में यूपी की 80 सीटें बेहद अहम हैं। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई तो उन्हें रोकने के लिए मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। पिछली बार आडवाणी को रोकने के लिए मुस्लिम कांग्रेस के साथ आए थे तो उसे 22 सीटें मिली थी। इस उम्मीद में राहुल फिर यूपी में ताकत लगाएंगे। जहां तक केंद्र सरकार को मुलायम के समर्थन का मसला है तो अब कांग्रेस को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि विशेष पैकेज के जरिए नीतीश ममता को लुभाने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस और यूपीए सरकार के प्रबंधकों ने बहुमत की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। मुलायम सिंह पर कांग्रेसी नेताओं को भरोसा नहीं है, इसलिए मुलायम सिंह से अलग दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाने की तैयारी हो गई है। डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि ने भी अपनी पार्टी के कार्यकारिणी में यूपीए के प्रति नर्म रुख दिखाकर कांग्रेसी नेताओं को आश्वस्त किया है कि वो सरकार नहीं गिरने देंगे। दूसरी ओर योजना आयोग में विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तय किए गए गॉड गिल फार्मूले में बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। सोमवार को योजना आयोग में अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें मानदंडों में बदलाव पर विचार हुआ है। अभी तक पहाड़ी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा देने के मापदंडों में प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर जैसे मानकों को भी शामिल किया जा सकता है। इस मानक पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। अगर ये बदलाव हुआ तो बिहार सरकार को तत्काल 7,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। इस आधार पर केंद्र सरकार ममता बनर्जी के कहे मुताबिक बंगाल पर कर्ज के ब्याज वसूली पर रोक लगा सकती है। इस तरह इन दोनों पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कितने योद्धा लगेंगे, यह सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है। सेकुलरिज्म के तमाम चैंपियन दावा कर रहे हैं कि वे मोदी को रोक लेंगे। हालांकि अभी मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले नेताओं ने अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है। इसमें नया नाम जुड़ा है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के असादुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगी। मोदी को रोकने में लगे सबसे बड़े चैंपियन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सेकुलर नेता को ही प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करे। वे मोदी को रोकने की हर कोशिश करेंगे। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव दूसरे योद्धा हैं। शरद यादव से पत्रकारों ने पूछा कि भाजपा ने मोदी के नाम का ऐलान किया तो क्या होगा। इस पर उनका कहना था, हम किस लिए हैं, हम रोकेंगे मोदी को। कांग्रेस के सारे नेता ताल ठोककर पहले से मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, श्री प्रकाश जायसवाल, शकील अहमद आदि नेता तो पहले ही मोदी को गुजरात का क्षेत्रीय नेता बता चुके हैं। मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के कई दिग्गज भी मोदी से मुकाबले के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब सुर्खियां है, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नहीं बनने के राहुल गांधी के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह सोचना गलत है कि राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से अपील करने के अंदाज में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को बहुमत मिले तो राहुल गांधी को खुद प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसी और नेता का नाम इस पद के लिए नहीं सुझाना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शीला दीक्षित और वीरभद्र सिंह से की है। उन्होंने कहा है कि मोदी पहले दीक्षित का मुकाबला करें जो 3 बार लगातार सीएम रही हैं, और वीरभद्र सिंह का मुकाबला करें जो 5 बार सीएम रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैचों से बाहर रखा जाए। उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका के 12 खिलाड़ी आईपीएल की अलग अलग टीमों में हैं। अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले मैचों में खेलता है तो तमिल भावनाएं भड़केंगी और उससे तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार की वजह से तमिल लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं। गौरतलब है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। आईपीएल के 10 मैच चेन्नई में होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। होली से ठीक पहले आज राजधानी में 2 अलग अलग इलाकों में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई। बसपा के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली सीट से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दीपक भारद्वाज की दक्षिण दिल्ली में स्थित उनके फार्म हाउस पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले चुनाव में उन्होंने 600 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी और वे देश के सबसे